जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, मित्रों, इस पवित्र और आध्यात्मिक कथा की यात्रा को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्त इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। उसके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे, उसके हृदय की हर चिंता मिट जाए और उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो जाए। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरणादायी और आत्मा को छूने वाली कथाएं आपके जीवन का हिस्सा बने। तो चलिए मित्रों, इस अलौकिक और हृदय स्पर्शी कथा की यात्रा शुरू करते हैं, जो न केवल आपके मन को आलोकित करेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगी। द्वारकाधीश के भव्य महल में, जहां यमुना की लहरें मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी और चंदन की सुगंध हवा में तैर रही थी, भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी रुक्मिणी के साथ एकांत में विराजमान थे। चारों ओर स्वर्णिम दीपों की रोशनी और फूलों की मालाओं की सजावट थी, जो उस स्थान को स्वर्ग सा बना रही थी। रुक्मिणी, जिनका हृदय सदा जगत के कल्याण के लिए धड़कता था, ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी, मानो कोई अनसुलझा प्रश्न उनके मन को बेचैन कर रहा हो। वे कोमल स्वर में बोली, हे नाथ, आप इस सृष्टि के रचयिता, सर्वज्ञ और सभी प्राणियों के पालक हैं। फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। यह संसार आपकी माया से संचालित है, पर यहां सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग दुख और कष्ट क्यों भोगते हैं? दूसरी ओर जो लोग लालच, धोखा और अन्याय में लिप्त रहते हैं, वे सुख और वैभव का जीवन क्यों जीते हैं? क्या इस सृष्टि में सच्चा न्याय वास्तव में मौजूद है? कृपया मुझे ऐसी कथा सुनाएं जो मेरे मन की शंकाओं को दूर करे और इस रहस्य को उजागर करे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक करुणामयी मुस्कान तैर गई। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान का सागर झलक रहा था। वे मधुर स्वर में बोले, हे रुक्मिणी, तुम्हारा हृदय सदा मानव जाति के कल्याण के लिए तड़पता है। तुम्हारा यह प्रश्न हर उस प्राणी के मन में उठता है जो सृष्टि के नियमों को समझना चाहता है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो सृष्टि के न्याय, कर्म और मेरी दिव्य योजना को उजागर करेगी। ये कथा है एक साधारण युवक सत्यनारायण की, जिसकी सच्चाई, भक्ति और धैर्य ने न केवल उसके जीवन को रोशन किया बल्कि एक बड़े अन्याय का अंत भी किया। प्राचीन काल में यमुना नदी के तट पर बसा था एक छोटा सा नगर जिसका नाम था चंद्रंगर। इस नगर में चारों ओर हरियाली की चादर बिछी थी और यमुना की लहरें सृष्टि का मधुर गीत गा रही थी। फूलों की सुगंध हवा में तैरती थी और पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण को और भी रमणीय बनाती थी। लेकिन इस खूबसूरत नगर में एक अंधेरा भी छिपा था। नगर का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति माधवदास अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था। वो गरीबों का शोषण करता, झूठे वादों से लोगों को ठगता और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके नगर के हर व्यक्ति को अपने अधीन रखता। लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इसी चंद्रनगर में रहता था सत्यनारायण, एक साधारण सा युवक। सत्यनारायण का स्वभाव इतना सरल और शांत था कि उसकी बातों में सत्य और मधुरता झलकती थी। वो एक गरीब मूर्तिकार का बेटा था और अपने पिता के साथ मिलकर मिट्टी और पत्थर से सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी कला इतनी अनुपम थी कि लोग दूर दूर से उसकी बनाई मूर्तियां खरीदने आते। सत्यनारायण की मूर्तियों में एक ऐसी जीवंतता थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते, लेकिन उसके मन में एक गहरी बेचैनी थी। वो देखता कि चंद्रनगर में सच्चे और मेहनती लोग जैसे उसके पिता हमेशा गरीबी और कष्ट में जीते थे। दूसरी ओर माधवदास जैसे लोग
जो धोखा और अन्याय करते थे, सुख और वैभव में डूबे रहते। वो सोचता, क्या भगवान को ये अन्याय नहीं दिखता? क्या सत्य और धर्म का मार्ग केवल दुख की ओर ले जाता है? सत्यनारायण की ये बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती गई। वो रात रात भर जागता और अपने मन के सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करता। उसका हृदय बार बार श्री कृष्ण की शरण में जाता और वो प्रार्थना करता, हे माधव, मेरे मन की इस शंका को दूर करें। मुझे बताएं कि इस सृष्टि में सत्य का क्या महत्व है। एक दिन उसे पता चला कि चंद्रनगर के पास यमुना तट पर बने एक प्राचीन कृष्ण मंदिर में एक महान संत स्वामी विद्यानंद पधारे हैं। लोग कहते थे कि स्वामी जी का ज्ञान समुद्र की तरह गहरा है और वे हर सवाल का जवाब सरलता से दे सकते हैं। सत्यनारायण ने सोचा, शायद स्वामी जी मेरे मन के इस सवाल का जवाब दे सके। अगली सुबह सत्यनारायण यमुना तट पर बने उस प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि वहां कदम रखते ही सत्यनारायण का मन शांत हो गया। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल अशोक वृक्ष था, जिसकी छाव में स्वामी विद्यानंद बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वे सृष्टि के हर रहस्य को जानते हों। सत्यनारायण ने उनके चरणों में सिर झुकाया और विनम्रता से बोला, हे गुरुदेव, मेरा मन एक सवाल से बेचैन है। मैं देखता हूं कि इस संसार में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन जो लोग धोखा देते हैं, लालच करते हैं, वे सुख और समृद्धि में जीते हैं। क्या इस सृष्टि में सच्चा न्याय है? कृपया मेरी शंका दूर करें। स्वामी विद्यानंद ने सत्यनारायण की बातें ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वे बोले, हे सत्यनारायण, तुम्हारा यह सवाल हर उस हृदय में जम लेता है जो सृष्टि के गहरे सत्य को समझना चाहता है। यह संसार एक विशाल रंगमंच है जहां हर घटना के पीछे भगवान श्री कृष्ण की एक गहरी योजना काम करती है। जो बाहर से दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। तुम्हारी शंका को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो सृष्टि के न्याय और कर्म के गहरे सत्य को उजागर करेगी। सत्यनारायण का मन उत्साह और आशा से भर गया। वो स्वामी जी के सामने बैठ गया और कथा शुरू हुई। कई वर्ष पहले यमुना के तट पर बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कृष्णनगर। इस गांव में रहती थी एक विधवा जिनका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी की 3 छोटी छोटी बेटियां थीं, राधिका, मालती और कुसुम। लक्ष्मी का पति केशव कई वर्ष पहले स्वर्ग सिधार गया था और तब से लक्ष्मी पर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां पड़ी थी। लेकिन लक्ष्मी का जीवन बेहद कठिन था। उनके पास न तो धन था न कोई सहारा। वे दिन रात चिंता में डूबी रहती कि उनकी बेटियों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। गांव के लोग लक्ष्मी की मदद करने के बजाय उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। कुछ लोग कहते, इतनी गरीबी में 3 बेटियों को कैसे पालेगी? तो कुछ लोग ताने मारते, ये विधवा अब गांव पर बोझ बन गई है। इन तानों और कठिनाइयों ने लक्ष्मी के जीवन को और भी दुखमय बना दिया। धीरे धीरे चिंता और मेहनत ने लक्ष्मी के शरीर को कमजोर कर दिया। वो बीमार पड़ने लगी। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसकी बेटियों का भविष्य। वो सोचती, मेरे बाद मेरी इन मासूम बेटियों का क्या होगा? ये क्रूर संसार उन्हें निगल लेगा। एक दिन लक्ष्मी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसका अंतिम समय नजदीक आ गया। उसी समय यमराज ने अपने विश्वास पात्र दूत धर्मपाल को आदेश दिया, जाओ और लक्ष्मी के प्राण लेकर आओ, उसका समय पूरा हो चुका है। धर्मपाल कृष्णनगर पहुंचे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी एक टूटी फूटी झोपड़ी में बिस्तर पर पड़ी है। उसकी 3 छोटी बेटियां राधिका, मालती और कुसुम उसके पास बैठकर रो रही थी। उनकी मासूम आंखों में डर और निराशा थी। वे अपने नन्हे हाथों से मां के माथे को सहला रही थी, मानो उसे बचा लेना चाहती हो। यह दृश्य देखकर धर्मपाल का हृदय पिघल गया। उनकी आंखें नम हो गई
और उन्होंने सोचा, अगर मैं लक्ष्मी के प्राण ले जाऊंगा तो इन मासूम बेटियों का क्या होगा? इस संसार में कोई उनका सहारा नहीं बनेगा। वे भूख, गरीबी और अन्याय का शिकार हो जाएंगी। धर्मपाल ने गहरी सांस ली और निश्चय किया कि वे लक्ष्मी के प्राण नहीं लेंगे। वे खाली हाथ यमलोक लौट गए। यमलोक पहुंचते ही यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, हे धर्मपाल, तुम खाली हाथ क्यों लौटे? क्या तुम लक्ष्मी के प्राण लेने नहीं गए थे? धर्मपाल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हे प्रभु, क्षमा करें, मैं लक्ष्मी के प्राण लेने की हिम्मत नहीं कर सका। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी बेटियां उसकी गोद में सिर रखकर रो रही थी। अगर मैं उसके प्राण ले आता तो उन मासूम बच्चियों का क्या होता? इस संसार में कोई उनका सहारा नहीं बनता। मैं आपसे विनती करता हूं कि लक्ष्मी को कुछ और समय दें ताकि वो अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बना सके। यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, हे धर्मपाल, इस सृष्टि के नियम अटल है। कोई भी प्राणी अपने निश्चित मृत्यु के समय से आगे या पीछे इस संसार में नहीं रह सकता। तुमने सृष्टि के नियम का उल्लंघन किया है और ये एक गंभीर अपराध है। इस अपराध की सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मेरा उद्धार कैसे और कब होगा? यमराज ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हे धर्मपाल, अब तुम्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वहां जाकर तुम्हें इस अपराध का प्रायश्चित करना होगा। जब तुम पृथ्वी पर 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस लोगे तभी तुम्हारा उद्धार संभव होगा। इतना कहकर यमराज ने धर्मपाल को पृथ्वी पर भेज दिया। पृथ्वी पर पहुंचते ही धर्मपाल ने खुद को एक निर्वस्त्र अवस्था में पाया। वो ठंड से कांप रहा था और सड़क के किनारे अकेला पड़ा था। मृत्युलोक के नियम के अनुसार हर प्राणी जन्म के समय नग्न अवस्था में ही आता है। ठंड से कांपते हुए धर्मपाल असहाय होकर रोने लगा। उसका हृदय भय और अनिश्चितता से भरा था। वो सोचने लगा, क्या मेरा पूरा जीवन इस तरह कष्ट में बीतेगा? तभी वहां से एक दयालु मूर्तिकार रामदास गुजर रहा था। रामदास अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने बाजार जा रहा था। उसने सड़क पर धर्मपाल को ठंड से कांपते देखा और उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा, मेरे बच्चों के लिए कपड़े बाद में ले लूंगा, लेकिन इस असहाय व्यक्ति की मदद करना ज्यादा जरूरी है। रामदास ने अपने बच्चों के लिए रखे पैसे से धर्मपाल के लिए गर्म कपड़े और एक मोटा कंबल खरीदा। उसे देते हुए वो बोला, भाई, इस ठंड में ऐसे रहोगे तो जान नहीं बचेगी। ये कपड़े और कंबल ले लो। धर्मपाल ने आंखों में आंसू भरकर आभार प्रकट किया और बोला, हे भाई, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया, लेकिन मेरे पास न परिवार है, न घर, न भोजन की व्यवस्था। अब मैं कहाँ जाऊं? रामदास ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे रहने, खाने और काम की व्यवस्था करूंगा। रामदास धर्मपाल को अपने घर ले गया, लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, रामदास की पत्नी सावित्री ने देखा कि रामदास बच्चों के लिए कपड़े लाने के बजाय एक अजनबी को घर ले आया है। वो गुस्से से आग बबूला हो गई और चिल्लाने लगी, ये क्या किया तुमने? तुम बच्चों के लिए कपड़े लाने गए थे और एक अजनबी को घर ले आए? क्या तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं? हम पहले से ही मुश्किल से गुजारा करते हैं और अब इस अजनबी का बोझ भी हमारे सिर पर डाल दिया। सावित्री का गुस्सा देखकर घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रामदास और सावित्री के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। ये सब देखकर धर्मपाल अचानक जोर जोर से हंसने लगा। रामदास ने हैरानी से पूछा, भाई, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम हंस क्यों रहे हो? धर्मपाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, हे रामदास, अभी समय नहीं आया कि मैं अपनी हंसी का कारण बताऊं। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। धर्मपाल रामदास के घर रहने लगा। उसने रामदास से मूर्ति कला का काम सीखना शुरू किया। वो इतना कुशल था
कि कुछ ही समय में उसने ऐसी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया जो सुंदरता और जीवंतता में बेजोड़ थी। गांव के लोग उसकी मूर्तियों की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। राजा, सेठ और व्यापारी भी उसकी मूर्तियां खरीदने आने लगे। रामदास का भाग्य चमक उठा। उसके घर में अब धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सावित्री, जिसने पहले धर्मपाल को घर लाने के लिए रामदास को डांटा था, अब उसकी प्रशंसा करती थी। वो कहती, धर्मपाल, तुम हमारे घर की लक्ष्मी बन गए हो। तुम्हारे कारण ही आज हमारा परिवार सुख और समृद्धि में जी रहा है। एक दिन राजा का एक सिपाही विक्रम रामदास की दुकान पर आया। उसके पास एक कीमती रेशम का कपड़ा था। वो बोला, हे रामदास, ये कपड़ा हमारे महाराज के लिए है। उन्होंने आदेश दिया है कि इससे उनके लिए एक शाही वस्त्र बनाया जाए। ये कपड़ा बहुत कीमती है, इसलिए ध्यान रखना कि कोई गलती न हो। सिपाही के जाने के बाद रामदास ने धर्मपाल को गंभीरता से समझाया, भाई, ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। अगर हमने राजा के वस्त्र में जरा सी भी गलती की तो हम पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इस कपड़े से सिर्फ वस्त्र बनना है, कोई और चीज नहीं। रामदास की इतनी समझाइश के बावजूद धर्मपाल ने जानबूझकर उस कपड़े से एक सुंदर शॉल बना दी। जब रामदास ने यह देखा तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो घबराकर बोला, अरे, तूने ये क्या किया? मैंने तुझे बार बार कहा था कि वस्त्र बनाना है और तूने शॉल बना दी। अब राजा हमें कठोर सजा देगा और हमारा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। रामदास का डर और गुस्सा देखकर धर्मपाल फिर जोर जोर से हंसने लगा। रामदास ने गुस्से से पूछा, अरे मूर्ख, तूने सारा काम बिगाड़ दिया और अब हंस रहा है? इसमें हंसने की क्या बात है? धर्मपाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, हे रामदास, चिंता मत कर, सही समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। कुछ ही देर बाद सिपाही विक्रम वापस आया। वो गंभीर स्वर में बोला, हे रामदास, कल जो कपड़ा दिया था उससे वस्त्र मत बनाना। हमारे महाराज का निधन हो गया है। हमारे राज्य की परंपरा है कि अंतिम संस्कार के समय मृत व्यक्ति को रेशम की शॉल ओढ़ाई जाती है, इसलिए उस कपड़े से शॉल ही बनाओ। यह सुनकर रामदास के चेहरे पर राहत और आश्चर्य का भाव छा गया। ऐसा लगा जैसे उसके मृत शरीर में फिर से प्राण आ गए हों। उसका डर खत्म हो गया। उसने हाथ जोड़कर धर्मपाल के पैर पकड़ लिए और माफी मांगते हुए बोला, भाई, मैं तुझे गलत समझ रहा था, लेकिन तूने तो हमारी जान बचा ली। मुझे माफ कर दे। ये देखकर धर्मपाल फिर जोर जोर से हंसने लगा। रामदास ने उत्सुकता से पूछा, भाई, अब तो बता, तू इतना हंस क्यों रहा है? धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे रामदास, जब सही समय आएगा तब मैं तुझे अपनी हंसी का रहस्य जरूर बताऊंगा। एक दिन रामदास की दुकान पर 3 युवतियां एक बुजुर्ग महिला गंगाबाई के साथ आई। ये तीनों युवतियां अपने विवाह के लिए मूर्तियां और आभूषण खरीदने आई थी। धर्मपाल ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उसके मन में विचार आया, ये वही 3 बेटियां हैं, राधिका, मालती और कुसुम, जिनकी मां लक्ष्मी के प्राण लेने से मैंने यमलोक में इंकार कर दिया था। मेरे उस निर्णय के कारण ही मुझे ये सजा भोगनी पड़ी। लेकिन अब ये तीनों युवतियां बड़ी हो गई हैं और सुंदर, समृद्ध और सुखी दिख रही है। धर्मपाल ने गंगाबाई से आदरपूर्वक पूछा, माताजी, ये 3 युवतियां कौन हैं? गंगाबाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, इन तीनों की मां लक्ष्मी का जब देहांत हुआ तब ये बहुत छोटी थी। इनका कोई सहारा नहीं था। मैंने इन तीनों को अपने पास रख लिया। मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई अपना नहीं है। इसलिए मैंने इन बेटियों को अपनी बेटियों की तरह पाला। मैंने इन्हें शिक्षा दी, संस्कार दिए और अब इन तीनों का विवाह राज्य के प्रतिष्ठित परिवारों में होने वाला है। यह सुनकर धर्मपाल का हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया। वो सोचने लगा
सचमुच श्री कृष्ण की योजना मनुष्य की समझ से कहीं ऊंची होती है। अगर मैंने उस समय लक्ष्मी के प्राण ले लिए होते तो ये 3 बेटियां गरीबी और दुख में जीवन बिताती, लेकिन श्री कृष्ण ने गंगाबाई के माध्यम से इनका भविष्य सुरक्षित कर दिया। आज ये युवतियां सुख, समृद्धि और सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। इस विचार के साथ धर्मपाल अपनी तीसरी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। रामदास ने उत्सुकता से पूछा, भाई अब तो बता, तू इतना हंस क्यों रहा है? धर्मपाल ने शांत और गंभीर स्वर में जवाब दिया, हे रामदास, अब समय आ गया है कि मैं तुझे अपनी हंसी का रहस्य बताऊं। मैं धर्मपाल हूं, यमराज का दूत। कई वर्ष पहले जब ये 3 युवतियां राधिका, मालती और कुसुम छोटी थी, तब उनकी मां लक्ष्मी की मृत्यु का समय आया था। यमराज ने मुझे उसके प्राण लेने भेजा था, लेकिन जब मैंने इन 3 मासूम बेटियों को अपनी मां की गोद में सिर रखकर रोते देखा तो मेरा हृदय पिघल गया। मैंने लक्ष्मी के प्राण नहीं लिए और खाली हाथ यमलोक लौट गया। मेरे इस निर्णय के कारण यमराज ने मुझे शाप दिया और मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने भेजा। मुझे 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसना था, तभी मेरा उद्धार संभव था। पहली हंसी तब आई जब मैं निर्वस्त्र अवस्था में सड़क पर पड़ा था और तू मुझे अपने घर ले आया। तेरी पत्नी सावित्री ने तुझे इसके लिए डांटा, क्योंकि उसे लगता था कि तूने बच्चों के कपड़ों के पैसे मुझ पर खर्च कर दिए। वो उस छोटे से नुकसान से दुखी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि तेरी ये भलाई तेरे परिवार का भविष्य बदलने वाली थी। दूसरी हंसी तब आई जब तूने मुझे राजा के वस्त्र की जगह शॉल बनाने के लिए डांटा। तू केवल वर्तमान देख रहा था, लेकिन तुझे नहीं पता था कि राजा का निधन हो चुका है और हमारे राज्य की परंपरा के अनुसार शॉल की ही जरूरत थी। तू भविष्य की सच्चाई से अनजान था। और आज तीसरी हंसी तब आई जब मैंने इन 3 युवतियों को देखा। मैंने सोचा था कि लक्ष्मी के प्राण न लेकर मैं इन बेटियों को बचा रहा हूं, लेकिन श्री कृष्ण की योजना मेरी समझ से कहीं ऊंची थी। अगर लक्ष्मी जीवित रहती तो ये बेटियां गरीबी में जीवन बिताती, लेकिन श्री कृष्ण ने गंगाबाई के माध्यम से इनका भविष्य सुरक्षित कर दिया। आज ये युवतियां सुख, समृद्धि और सम्मान के साथ जी रही है। ये कथा सुनकर सत्यनारायण का हृदय ज्ञान और भक्ति से भर गया। वो स्वामी विद्यानंद के चरणों में झुका और बोला, हे गुरुदेव, इस कथा ने मेरे मन की सारी शंकाएं दूर कर दी, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में है। सच्चे और अच्छे लोग इतना दुख क्यों भोगते हैं? स्वामी विद्यानंद ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे सत्यनारायण, सच्चे लोग जब दुख भोगते हैं तो वे श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। ये दुख उनके आध्यात्मिक उत्थान का कारण बनता है। वे भक्ति, साधना और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जो उनके पिछले कर्मों के दोषों को धो देता है। श्री कृष्ण की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है और केवल पुण्यात्माएं ही इस मार्ग पर बार बार प्रेरणा पाती है। जब दुष्ट और पाखंडी लोग सुख भोगते हैं तो वो उनके पिछले पुण्य कर्मों का फल होता है, लेकिन उनके दुष्कर्मों का फल भी उन्हें भविष्य में भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण का न्याय कभी असफल नहीं होता, बस उसका समय हमारी समझ से परे होता है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा और बोले, हे रुक्मिणी, ये कथा बताती है कि इस संसार में कोई भी घटना निरर्थक नहीं होती। हर दुख, हर सुख, हर घटना मेरी योजना का हिस्सा है। सच्चे लोग दुख इसलिए भोगते हैं ताकि वे आध्यात्मिक रूप से उन्नत हों और मेरे करीब आए। दुष्ट लोगों का सुख क्षणिक होता है और उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलता है। इस सृष्टि में न्याय हमेशा जीतता है, बस हमें इसे समझने के लिए धैर्य रखना चाहिए। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और बोली, हे नाथ, इस कथा ने मेरे मन की सारी शंकाएं दूर कर दी। अब मैं समझ गई हूं कि आपका न्याय अटल है और हर घटना के पीछे आपकी दिव्य योजना काम करती है। प्रिय भक्त मित्रों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें अपने जीवन की हर घटना को श्री कृष्ण की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। दुख हो या सुख, हर घटना हमारे आध्यात्मिक विकास का हिस्सा है। सत्य और धर्म का मार्ग भले ही कठिन लगे, लेकिन वो हमेशा मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायी और आत्मा को छूने वाली कथाएं मिलती रहें। अगर इस कथा में कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं। जय श्री राधे कृष्ण।